हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, आज के इस वीडियो में एरे इन स्टूडियो 5000 आखिर क्या होता है, उन सभी चीज़ों को एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला। तो आपका एरे का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। मुझे आशा है कि आप एरे आज की इस वीडियो में सीख कर जाइएगा। नहीं तो आप अगर एरे के विषय में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में रहिए, और नहीं तो अगर नहीं सीखना चाहते हैं देन यू हैव टू स्किप दिस वीडियो। चलिए इंजीनियर्स, एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में एबीएस का बताया हुआ था। एबीएस जो इंस्ट्रक्शन होती है इसका क्या यूज होता है, तो आपने अगर उसको नहीं देखा देन आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं एरे का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। एक एरे आखिर होता क्या है तो आप समझिए। एरे का हिंदी मतलब क्या होता है? एरे मतलब डाटा स्ट्रक्चर। डाटा का कोई भी डाटा का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एरे टाइप बोलते हैं। एरे मतलब एक बोल सकते हैं रैखिक, एक समानुमा टैग भी बोल सकते हैं। अगर स्टूडियो 5000 में समान एक समान जो दिखने वाले टैग होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं को एरे बोलते हैं। एरे आपका मतलब लाइक जितना आपके दिमाग में आ रहा है, यार मुझे लॉजिक लिखना है, मुझे इतने मतलब डाटा टाइप की ज़रूरत है, इतने एरे की ज़रूरत है, आप अपने अकॉर्डिंग उसका एरे बना सकते हैं। तो एरे किसके किसके बनते हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल आप आइएगा ठीक अपने प्रोजेक्ट में। जैसे आपका प्रोजेक्ट ओपन होगा, ये तो कंट्रोलर है, यह टैग है। टैग में ही एरे बनता है, ध्यान रखिएगा। एरे क्या होता है? जो टैग बनाते हैं ना वहीं पे आपका एरे बनेगा। टैग में ही एरे बनेगा, ठीक समझ गए? टैग में ही एरे बनेगा। तो चलिए हम लोग एरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल टैग है, तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे न्यू टैग आएगा। न्यू टैग जब स्टूडियो 5000 में क्या होता है, न्यू टैग को कंट्रोलर टैग में जाते हैं और फिर बनाते हैं। अगर न्यू टैग बनाना है तो क्या कीजिएगा, न्यू टैग के लिए आपको एक स्टूडियो 5000 की तरफ से एक शॉर्टकट की है जो आप अपने, आप देखिए मैं हट गया अपने विंडो पे, कंट्रोल+W डालिएगा तो आपके पास सामने एक मतलब ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कंट्रोल W डालिए, फिर भी आपके सामने ये एक टैग बनेगा। ठीक, अब मान लीजिए कि अब इस पर राइट क्लिक कीजिए, इस पर भी क्लिक कीजिए, फिर वही पॉपअप आपके सामने खुल कर आएगा। दोनों तरफ से वही पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे माई एरे डालता हूँ, ARRAY। एरे, एरे किसका बनाना है? अब ये बताइए, आप खुद ही बताइए एरे किसका बनाना है। तो मैं क्या बोल का 20 बनाता हूँ, ठीक। बुल का एरे बनाता हूँ, ठीक। अब देखिए एरे बुल का बनाया हूँ। एरे बुल, एरे बुल का क्या बनाया, बुल का बनाया हूँ, ठीक। तो यहाँ देखिएगा कि एरे बुल का बन गया है, ARRAY। यहाँ सर्च कर लीजिएगा तो एरे बुल, ये 32 बुल बने होंगे, 32 बुल बने हुए हैं, जीरो से लेके कितने 32 बुल बने हैं, ठीक। अगर आप इसकी बात करूं, अगर आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ये एरे बुल है, तो आपको इसको एडिट करना है तो आप एडिट में जाइए और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एडिट एरे बुल प्रॉपर्टीज। अब 32 है ना, अब इसे 100 की कर दीजिए, 100 बुल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 100 बुल, 128 बन गए। ये देखिए 128 बने हैं ये आपके बुल। मैंने कितने बनाए थे? अगर एडिट इसको मैं करूँ, ठीक, अगर एडिट करता हूँ इसको, अगर मैं 150 बनाना चाहता हूँ, देखता हूँ 160 ले रहा है, ठीक। एक्चुअली ये मतलब एक मतलब एरिया के इतने एरिया में ये 100 बनाऊंगा। 100 बनता है कि नहीं? 100 नहीं बनेगा, 128 बनेगा। अगर 200 बनाऊँ तो 200 बनता है कि नहीं? 224 बनेगा, ठीक। अगर मैं बात करूँ 64 बनेगा, 64 बन जाएगा, ठीक। और 64 के बाद 72 बनाऊंगा तो मे भी बनेगा कि नहीं, देखता हूँ। नहीं, 96 बनेगा। यानी ये कि इसका लिमिट है। अगर मैं 110 बनाऊँ तो फिर नहीं बनेगा, 128 ले लेगा, ठीक। तो ये समझ ही रहे हैं। अगर 10 बनाऊँ, 10 बनता है कि नहीं? 32 बनेगा। अगर मैं वहीं पे 7 बनाऊँ तो ये 8 बनेगा, 32 ही बन रहा है, ठीक। अगर मैं 2 बनाऊँ बुल तो बनता है कि नहीं? नहीं बनेगा। तो ये समझ सकते हैं। आइए आज एरे बुल का ऐसे बनाते हैं, ठीक। और इसमें कितने बीट होंगे? 32 बीट
ये होंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग एरे बनाते हैं उसका। अब कंट्रोल डब्लू करता हूँ। अब इंटीजर का एरे बनाते हैं। किसका बनाऊंगा? इंटीजर का। ARRAY एरे इंटीजर। इंटीजर का एरे बनाते हैं और इसकी डाटा टाइप इंट रखते हैं। ठीक, अगर इंट रखते हैं तो क्रिएट करते हैं। तो एरे है अब, बट इसका मैं एरे नहीं बनाया हूँ, तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। जब एडिट करूँगा तो एरे किसका बना लेता हूँ इसका। मान लीजिए मुझे ज़रूरत है 7 एरे के, तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट और 7 डालिएगा, फिर बिग ब्रैकेट अप्लाई कीजिएगा, 7 आपके एरे बन जाएंगे इंटीजर के, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 6 तक, यानी 0 6 का मतलब 7 ही होता है। यहाँ पे 0 से शुरू होता है, 6 तक 7 ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। ये आपका एरे इंटीजर का इंट में है। ठीक, नाम तो सेम है, बट इसके अंदर 16 बिट होंगे, 0 से लेके 15 तक 16 बिट होंगे जो बूल में होंगे। ठीक, जो होंगे बूल में। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब ये देखिए, ये है। अब प्लस आपको इंटीजर 6 नंबर को देखिए, 6 का 0 6 का 15, ये आपके ये बन गए। तो इंटीजर का ऐसे बनाते हैं एरे। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग बनाते हैं डिंट का एरे। ठीक, तो कंट्रोल डब्लू प्रेस कीजिएगा, ARRAY एरे डिंट बनाएंगे। डिंट आपको जितना मन करे उतना बना सकते हैं। यहाँ पे आपको डिंट लिखना होगा। किसका बनाएंगे? डिंट का। ठीक, और इसका कितना यहाँ पे भी डालिएगा ना, तो कितना बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपको एरे चाहिए, ये 8 चाहिए, 8 एरे में बना लिया हूँ। ठीक, यहाँ देखिए, अगर हटा दीजिएगा ना, तो अगर 9 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ओके कीजिएगा तो यहाँ डिंट 9 बन के आ जाएगा। तो क्रिएट कीजिएगा, अगर यहाँ पे रखिए और सर्च मार दीजिए, एरे डिंट आया है ना, जो 9 है इसमें डिंट 9 है। देखिए 0 से लेके 9 8 तक है। 0 से ये सभी इसकी डाटा टाइप क्या है? डिंट है। ये क्या डाटा टाइप क्या है? डिंट है। जब इसे ओपन कीजिएगा तो 32 इंटीजर आएंगे। 0 का 0 0 का 0 31 तक आ गया। और 9 का क्या है? 8 का यहाँ पे क्या आएगा? 8 का 0 8 का 31 आ जाएगा। तो इसलिए आप मतलब डिंट का भी एरे बनाना सीख गए हैं। तो इसमें एरे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक, स्टूडियो 5000 में एरे कैसे बनाते हैं, अगर मैं बात करूं, कंट्रोल डब्लू रियल टैग का एरे कैसे बनाते हैं उसको बताता हूँ। तो ARRAY एरे क्या बनाता हूँ? रियल की एरे बनाता हूँ। और ये इसकी डाटा टाइप को क्या होगी? रियल होगी। ठीक, अगर रियल की बना रहा हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। डायमेंशन 1 डायमेंशन 2, 0 में रखिएगा 0 का बताएगा, 1 का रखिएगा। ये आगे काफ़ी लंबा प्रोसेस है। चलिए मैं इसका बता ही देता हूँ। अगर अरे डिंट 2 नाम इसका देता हूँ, डिंट 2 नाम देता हूँ। ठीक, और इसका मैं डिंट में रखता हूँ। अगर और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू क्या करता हूँ? 5 रखता हूँ, और इसकी 4 रखता हूँ, और इसकी 3 रखता हूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा। नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इतना ही बनाता हूँ। 5 या 4 का, फिर नेक्स्ट टाइम 2 को भी बनाऊंगा। इसको ओके करूँगा। ठीक, और एरे पे मैं क्लिक करूँगा। एरे डिंट 2 है। अब यहाँ पे देखिए यार, 3 डायमेंशन ले लिया। डायमेंशन मैंने 2 ही डाला था। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल डब्लू कर देता हूँ। एरे 2D, 2 डायमेंशन वाला की क्या बात करूँगा। ठीक, वो भी डिंट का एरे डिंट 2D, 2D का बात करूँगा, और इसका मैं डिंट लिखता हूँ। जब डिंट लिखूँगा देन मैं इसको क्रिएट करूँगा कि यहाँ से इसको मैं 5 करता हूँ और इसको 4 करता हूँ। देन यहाँ पे ओके करता हूँ। देन इसका क्या कंडीशन आता है देखते हैं। एरे 2D है। देखिए 2 डायमेंशन इसके आ गए। जब 2 डायमेंशन आए तो देखिए 2 का 0 का 0 हो गया, डिंट 2D का 0 का 0 हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसमें जो डिंट है, डिंट में है ना, अब इसके अंदर 2 डिंट आएंगे। कितने आएंगे? नहीं नहीं सॉरी, क्या बोला जाता है यार।
ये देखिए आपका 2D है ना, 2D 0 का 0 है, 0 का 1 है, ये 4 तक जाएगा क्योंकि मैंने वहां पे 5 लिया था, 5 लिया हूं तो 4 तक जाएगा। और ठीक, और ये 0 है ना, ये 0 से लेके 4 ये जाएगा, और 4 है तो यहाँ 3 तक जाएगा। कितने तक जाएगा? 0 है, 1 है और 2 है, और उसके बाद 3 है। 4 है तो 3 तक जाएगा, 4 है 3 तक जाएगा। अगर आप मैंने भी यहाँ पे 5 लिया हूँ ना, 5, ये 4 तक जाएगा। देखिए 4 तक आ गया है। ठीक, 1 0 1 2 3, ये पहला डायमेंशन, डायमेंशन नंबर ये 0 है, डायमेंशन नंबर ये 2 है, डायमेंशन नंबर ये 2 है। और यही होता है। ठीक, 0 का 0, 0 का 1, 0 का 2, 0 का 3, यानी 4 का 0, 0 का 0, 1 का 0, 2 का 0, 3 का 0, 4 का 0। अब 0 का 1, 0 1 का 1, 1 2 का 1, 3 का 1, 4 का 1, 2 0 का 2, 2 1 का 2, 2 का 2, 3 का 2, 4 का 2, 0 का 3, 1 का 3, 2 का 3, 3 का 3, 4 का 3। अगर मैं इसका 3 डायमेंशन वाला बनाता हूँ, कंट्रोल W करता हूँ, तो एरे क्या लिखता हूँ, डिंट लिखता हूँ, और इसको मैं 3D बनाता हूँ, 3 डायमेंशन वाला ही बनाता हूँ, और यहाँ पे डाटा टाइप डिंट लिखता हूँ। ठीक, अगर इसकी मैं बात करूँ तो मैं इसको क्या करता हूँ, 10 करता हूँ, और इसको 9 करता हूँ, और इसको आपको 8 करता हूँ। कि 3 2 1 करूँ? 3 ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको 3 2 1 करता हूँ। ठीक, अब देखिए कैसे ये वर्क करता है। एरे हो गया ना, अब मैं इस पे इंटर दबाऊंगा। अब 3D है, 3D आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए एरे डिंट 3D है, 0 का 0 है, 0 का 1 है। अब मैंने इसको कितना लिया था, 3 लिया था ना। अब कैसे 3 लिया था, अब देखिए पहला डायमेंशन क्या है, मैंने इसको 3 लिया हूँ। कितना लिया हूँ? 3 लिया हूँ, तो ये 0 1 2, 0 1 2 लिया हूँ, 0 1 2 लिया हूँ, यहाँ 3 हो गया। और दूसरे का क्या, 2 लिया हूँ ना, 2 लिया हूँ तो 2 मतलब आपका क्या होगा, ये देखिए 0 का 0, 0 का 0 0। अब 1 लिया हूँ तो ये एकक बताएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 लिया हूँ, और छोड़िए मैं इसमें थोड़ा आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसको क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 2 करता हूँ, और इसको 3 करता हूँ, और इसको 4 करता हूँ। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इसे 2 3 4 कर दिया हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। अभी ये देखिए एरे है, डिंट 3 है, डी है, 4 है, 0 1 2 3, ये 4 हो गया। अगर ये 3 है ना, अब 3 ध्यान से देखिएगा, 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, ये आपका देखिए 2 है, 1 है, 0, ये 3 नंबर हुए। ध्यान, अगर समझ में आ रहे हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता गया हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 1 है, 0 है, फिर यहाँ पे 2 है, 1 है, 0 है, 0 1 2, फिर 0 1 2 है। इसमें कितने हैं? इसके 2 हो गए, ये 2 है। आप प्लस ये देखिए डायमेंशन 2 इसके 2 हैं। यहाँ पे देखिए 0 है, सभी 0 है, ये 1 है। अब आपको समझ में आ रहा है, ये जो डायमेंशन है 2, ये 2 ही का बात कर रहा है, 0 और 1 का बात कर रहा है। तो ये इसके 4 है, तो 1 से लेके 3 तक देखिए, 0 1 2 3 है। अगर इसका बात करूं, अगर 3 का बात करूं, तो ये देखिए 0 1 0 1 और 2, 0 1 और 2। अगर इसकी बात करूं 2 नंबर की, ये है 0 0 और 1। अगर इसमें कुछ और चेंजेस कर देता हूं, कुछ और चेंजेस कर देता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ये टैग मतलब चेंज हो जाएंगे। ठीक है इंजीनियर, तो आज के इस वीडियो में मेरा एरे का ही कंसेप्ट क्लियर कराना था। इस तरह आप रियल का भी बना सकते हैं। ठीक है, यू लिंट यू डिंट ये सभी का आप बना सकते हैं एरे। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। तो इंजीनियर नेक्स्ट वीडियो में इंटीजर का बताऊंगा, तो आप इंटीजर को देखना बिल्कुल न भूलिएगा। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।